हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी कक्षा 9th में पढ़ते हैं और इस बार जो दिसंबर का मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो हम आपसे के लिए साइंस का है, सोशल साइंस का है जो वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। जो सोशल साइंस का है जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है वो हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं। जो सब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों, आप सबका सब्जेक्टिव प्रश्न ही आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं जो आप सबका डायरेक्ट प्रश्न पत्र से मैच करेगा। तो चलिए, आपने क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने सब्जेक्टिव प्रश्नों की तरफ। तो हमारा चलिए सब्जेक्टिव प्रश्नों की तरफ जाने से पहले आप सबको बता देते हैं कि यहाँ पर आप सबको सर्च करना है नालंदा हेल्प। इस तरह से आप सबको ऑप्शन आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर इसी तरह का आएगा। इसी पे आप सबको क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद चलिए नीचे चलते हैं। नीचे जाइएगा तो देखिएगा इस तरह का कॉलम आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 9th मासिक परीक्षा 2024। यहाँ पर दिख रहा है आप सबको, यहीं पे आप सबको क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद चलिए नीचे चलते हैं। नीचे चलिएगा तो देखिए यहाँ पर जो है आप सबको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है वो हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर क्रिया हो गया, देख सकते हैं। और इसके जस्ट नीचे ही आप सबका साइंस का भी आ जाएगा, मतलब सोशल साइंस का भी आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 9th क्लास संस्कृत का, मतलब यहाँ पर जो है संस्कृत का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और चलिए नीचे चलते हैं। इसी के नीचे आ जाने के बाद आप सबको साइंस का मिल जाएगा यहाँ पर, और इसके जस्ट नीचे ही आप सबका सोशल साइंस का प्रश्न दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर सोशल साइंस का प्रश्न पत्र दिया गया है। तो चलिए हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। पहला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध तत्कालीन कारण किनके कारण हुआ था, तो किसके कारण हुआ था। तो चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। तो इसका आंसर में क्या लिखा हुआ है प्रथम विश्व युद्ध तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे आर्कड्यूक फ्रांज फर्ने, उसकी पत्नी 28 जून 1914 को बोन्सिया के सरावेजो में हत्या कर तत्कालीन कारण की इस घटना के अध्याय ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्वे पर युद्ध का घोषित किया, जिससे युद्ध शुरू हुआ था। तो उसका कहना क्या है, इसका जो कहना है प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे उनके आर्कड्यूक फ्रांज फ्रेडरे और उनकी पत्नी 28 जून 1914 को बेन्सिनिया में सराजेवो की हत्या कर दी थी। मतलब जो आर्कड्यूक फ्रांज की पत्नी थे उन्हीं को हत्या कर दी थी। इसी घटना से ऑस्ट्रिया और हंगरी में महायुद्ध घोषित कर देगा। यही हमारा प्रथम युद्ध का कारण बना था। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछ सकता है कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कब हुई, राजकुमार की पत्नी की हत्या कब हुई थी, तो 28 जून को हुई थी 1914 ईस्वी में। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। अगला नंबर प्रश्न है वो कह रहा है हमारा रोम बर्लिन टोक्यो की धुरी क्या है। तो क्या है रोम बर्लिन टोक्यो धुरी, यह द्वितीय विश्व युद्ध से पहले इटली जर्मनी और जापान के बीच में सैन्य राजनीतिक से गठन था। मतलब जो इटली और जर्मनी और जापान के सैन्य राजनीतिक गठन था उन्हीं को बर्लिन टोक्यो का धुरी कहा जाता है। इससे एक्सप्रेस पर भी कहा जाता है, मतलब इसी को ही एक्सिस पासर में भी कहा जाता है। इस गठबंधन का उद्देश्य अपने विस्तारित लक्ष्यों को पूरा करने साम्यवादियों का विरोध करना था। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, तीसरा नंबर प्रश्न है वो करा कि संविधान के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। संविधान के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। संविधान का अर्थ क्या होता है। संविधान का अर्थ होता है संविधान में लिखित मौखिक दस्तावेजों है जो देश या राज्य के शासन कानूनों और मूल्य अधिकारों को निर्धारण करता है। यह नागरिक और अधिकारों के कर्तव्य का सरकार की संरचना करता है, सशक्ति और वर्णन करता है। संविधान हमारा जो है 26 जून 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। संविधान जो हमारा हुआ था लागू वो 26 जून 1950 को लागू हुआ था। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, चौथा नंबर प्रश्न है वो हमारा कह रहा है कि चुनाव आयोग के 2 प्रमुख कार्य को लिखे। चुनाव आयोग के प्रमुख 2 कार्य कौन कौन थे, तो हमारे निम्नलिखित कार्य थे। तो मतलब पहला नंबर कार्य हमारा क्या, चुनाव करना। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है जिनमें से लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के भी चुनाव शामिल है। दूसरा नंबर क्या है, चुनाव प्रक्रिया की निगरानी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान आचार संहिता लागू करना और उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों का नियमों का पालन करना ही हमारा होता है। चुनाव के यही 2 मुख्य कारण है, यही को लिख देना है दोस्तों। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं सेम वही क्वेश्चन को आप सबको आंसर पेज में लिख देना है और सही आंसर पेज में ही आप सबका प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलता है। 5वां नंबर प्रश्न वो हमारा कह रहा है कि भारत में गरीबी का किन्हीं 4 प्रमुख कारण बताएं। मतलब भारत में गरीबी क्यों है, इसके 4 प्रमुख कारण क्या है। तो कौन कौन सा है, औपनिवेशिक शोषण से आर्थिक ढांचे को कमजोर किया, ये हो गया हमारा पहला। और दूसरा हो गया
तेजी से जनसंख्या वृद्धि में संसाधनों पर दबाव बढ़ाया गया। और तीसरा जो हो गया, बेरोजगारों में आय के साधन समिति किए गए। और चौथा जो हो गया, शिक्षा और कौशल की कमी ने गरीबी को बढ़ावा दिया। तो चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा कि आप बेरोजगारी से क्या समझते हो? आप बेरोजगारी से क्या समझते हो? बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? बेरोजगारी का अर्थ होता है वह स्थिति जब व्यक्ति काम करने की योग्यता में इच्छा रखने के बावजूद भी रोजगार प्राप्त नहीं होता है। इसी को ही आर्थिक बेरोजगार भी कहा जाता है। मतलब यही जो है हमारा प्रमुख कारण है। जब आदमी काम करने की इच्छा रहता है, जब उसे काम नहीं मिलता है, तो यह बेरोजगारी का लक्षण होता है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? 8वां नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि भारत की साक्षरता दर का वर्णन करें। जो भारत की साक्षरता दर है 2011 के गणना के अनुसार 74.04% है। इसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है और महिलाओं की साक्षरता दर है जो 65.46 है। साक्षरता दर में सुधार करने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई है। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो हो गया ऑब्जेक्ट 2 नंबर का जो प्रश्न था वो आप सबका कंप्लीट हो चुका है। और अगले चलते हैं दीर्घ प्रश्न की तरफ। तो हमारा दीर्घ प्रश्न में पहला नंबर क्या कह रहा है? दीर्घ प्रश्न में हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिटलर के व्यक्तित्व का प्रकाश डाले। हिटलर का व्यक्तित्व कैसा था उस पर प्रकाश डालते हैं। तो हिटलर का व्यक्तित्व तो कैसा था? तो ओल्डेफ हिटलर जो थे 20 अप्रैल 1889 से 30 अप्रैल 1945 तक जर्मनी में तानाशाह थे। जो हिटलर जो थे एक तानाशाह थे जर्मनी का, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी पार्टी का नेतृत्व किया। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें नाजी पार्टी का नेतृत्व किया था। और इस व्यक्तित्व के अत्यधिक आक्रामक और शासक था। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा और घृणा से प्रेरित होकर दुनिया भर में नफरत फैला दी और हिंसा फैलाई। हिटलर ने यहूदी समुदाय के अल्पसंख्यकों के विरोधी का निशाना बनाया और उनके शासन ने केवल जर्मनी बल्कि सगरा यूरोप को भारी नुकसान पहुंचाया। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? 13 नंबर प्रश्न है वो हमारा कह रहा है कि भारत संविधान में आधारभूत विशेषताएं बताएं। तो इसका क्या था? तो इसका पहला नंबर में क्या हो जाएगा? भारत के संघीय और लोकतांत्रिक गणराज्यों में जिसमें केंद्र और राज्य के सरकारों के बीच शक्ति का विवरण होता है। और दूसरा जो हो जाएगा संविधान के मौलिक अधिकारों को प्रभावना और जो नागरिक के समानता स्वतंत्रता की धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। और तीसरा जो हो जाएगा यह धर्मनिरपेक्ष और इसका अर्थ है कि सरकार के विशेष धर्म की बढ़ावा नहीं देती है। तो आपको अगर क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।